हेलो एवरीवन। तो आप जो अभी टॉपिक देख रहे हो ना, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इंस्टा पे एक रील बनाई है। लेकिन मैं उसके ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इंस्टा पे ना 2 मिनट की भाई साहब वो वीडियो बनती है, इसलिए मेरे को मन नहीं करता मेरा बनाने का। मेरा लॉन्ग में हमेशा बात करने का मन करता है। सो लेट अस टॉक। सोसाइटी में ना हमें ये बताया जाता है कि अगर आपको सच में एक मर्द बनना है तो आपको क्या करना होगा। यू हैव टू बी गुड लुकिंग। आपको एक अच्छा दिखने वाला, मतलब आपके लुक्स मैक्सिंग आपकी हो रखी होनी चाहिए। एक प्रॉपर जॉ लाइन आपकी होनी चाहिए, मसल्स होने चाहिए, एक बढ़िया फिजिक होनी चाहिए। तो आपकी हेयर स्टाइल जो है एकदम परफेक्ट आपके शक्ल को मैच करनी चाहिए। और बेसिकली आपका फेस एक ऐसा एकदम मॉडल की तरह लगना चाहिए। दूसरा ये कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को जैसे ही देखे भाई, उनको आपका ऑरा फील होना चाहिए आपका। जैसे कि आप चल रहे हो सड़क पे और लोग आपके बगल से जा रहे हैं, वो भाई साहब आपको जैसे ही देखें आपकी तुरंत फ़ोटो निकालने लग जाए। भाई 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 देखो देखो, आ गया आ गया आ गया, चलिए इसकी फ़ोटो निकाल लेते हैं। फिर तुम्हारे पास में आएंगे, बोलेंगे सर एक ऑटोग्राफ दे दो। वैसे आजकल कोई ऑटोग्राफ मांगता नहीं है, सब लोग सेल्फी मांगते हैं। तो ऐसा है कुछ, आपके साथ में सेल्फी खिंचवाना चाहिए उनको। तीसरा ये कि आपके अंदर जो हिम्मत का लेवल है वो ऐसा होना चाहिए कि आप बिना 2 सेकंड सोचे आप वो काम कर डालो जो कोई और नहीं कर सकता है। ताकि आपका है ना, फिर वो क्या करेंगे, जो न्यूज़ वाले होंगे वो आपका उस मोमेंट का वीडियो बनाएंगे या फिर फ़ोटो खींचेंगे और बोलेंगे इसने ये कर दिखाया, उसने दी हिम्मत, अपनी जान की बाजी लगाकर उसने उसकी जान बचा ली। ऐसा कुछ बेसिकली रेस्क्यू वाला आपको मिशन आपको से एक सौंप रहे, और आप वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप है ना दूसरों की रेस्क्यू करो, दूसरों को रेस्क्यू करो, सॉरी। चौथा मैंने जो बोला था कि जो डिवोशन है आपका वो बहुत ही तगड़े लेवल का होना चाहिए। अब डिवोशन का मेरा मतलब यहाँ पे भगवान के प्रति नहीं है। डिवोशन का मेरे मतलब है अपने फैमिली की तरफ। क्योंकि इन दी एंड एक मैन ही तो होता है जो कहते हैं ना, लोग ही कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि जो मैन होता है वही अपना घर चलाता है। उसको अपने बीवी का ख्याल रखना होता है, उसको अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है, उनको एक अच्छी नरिशमेंट, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। और जब उसकी बीवी जो है प्रेग्नेंट होती है, उसका भी उसको ख्याल रखना पड़ता है 9 महीने तक, 10 महीने तक। अरे वैसे तो उसको पूरा जीवन उसको ख्याल रखना है। और स्टार्टिंग में भाई साहब उसको कुछ शादी करने के लिए उसको अलग से लफड़े, भाई साहब उसको पटाने के लिए अलग से वो मेहनतें मिन्नतें करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो ये है। और जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके ऊपर भी रेगुलरली चेक करना है, उनकी हेल्थ चेकअप, उनका ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी है सब कुछ वो करवाना है उसको हर 6 महीने 2 महीने में, जो भी उनको होता है। जैसे कि उनको कैटरेक्ट हो गया, या फिर उनकी आंखें जो हैं अब उनको उनका साथ नहीं दे रही है, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, हाथ एकदम कलाइयाँ एकदम सिकुड़ चुकी हैं, तो उसका भी हेल्थ उनकी बेसिकली डिटोरिएट हो रही है। तो उस डिटोरेशन को और लंबे समय तक के लिए रोके रखना, क्योंकि रोक तो कोई नहीं पाएगा, लेकिन उसको थोड़े टाइम के लिए पॉज कर देने का वो आपके ऊपर जिम्मा है। और तो यही 3-4 पॉइंट्स होते हैं वैसे तो, लेकिन सिर्फ यही 3-4 पॉइंट्स नहीं होते हैं। ये पॉइंट्स जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाले, कभी भी नहीं। इनकी एक ऐसी इमेजिनरी लिस्ट है इस धरती पे, इस दुनिया में, जो पता नहीं किसने बनाई है, मेरे को तो याद नहीं है आज तक किसने बनाई है ऐसी। लेकिन तुम किसी भी नए बंदे से मिलोगे तो अगर तुम उससे पूछोगे ना, वो तुम्हें पक्का ज्ञान देगा। कोई भी अनजान होगा, और सबसे ज़्यादा तो है ना बूढ़े लोग, बूढ़े अंकल लोग जो हैं या फिर आंटियाँ जो होती हैं, वैसे अंकल ही लोग मोस्टली होते हैं, वो बोलेंगे अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। है ना, ऐसे बूढ़े लोग यही बोलते हैं ना, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए वगैरह वगैरह। यही है। तो इस सबसे क्या है, इस सबसे क्या मिल गया, उनको ये मिल जाता है कि उनके मन में जो भी भड़ास होती है ना, क्योंकि बुढ़ों से वैसे भी कोई बात करता है, बुढ़ों से तो कोई बात नहीं करता है, बुढ़ा जो है सिर्फ बुढ़े से ही बात करेगा। तो अब आप यंग हो और आपने किसी बुढ़े से बात करी, बुढ़ा आपको पक्का ज्ञान देगा, चाहे आपने उससे मांगी ना हो, क्योंकि वो बुजुर्ग है, वो एक्सपीरियंस्ड है। तो आपको उसकी बात सुननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप हो छोटे, और छोटे लोग कभी भी बड़ों की बात टालते नहीं हैं, उनकी बात हमेशा मानते हैं, एकदम एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह। तो आपको ही माननी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए
उसने भी आपको एक 2-4 पॉइंट्स दे दिए, फिर आपने किसी और बुड्ढे से बात करी, उसने भी आपको 2-4 वही सेम घिसे पेटे पॉइंट्स। और ज़्यादातर जो पॉइंट्स होते ना, अबे यार ऐसे ट्रैक्टर है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ जो ज़्यादातर जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपस में ओवरलैप करते हैं, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम। माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा, ठीक है, बीवी बच्चे का ध्यान रखना, बच्चों को पढ़ाई करवाना, ठीक है, पैसा कमाना, ये वो वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका, सब कुछ वो ज्ञान देंगे। अब आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अब आप जो होगे ना, इनसिक्योर होने लग जाओगे धीरे 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 कि यार मेरे को ये जो सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, मेरे को इनको मीटअप करना है, मेरे को इनके ऊपर खड़ा उतरना है। तो अब आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट योर स्ट्रगल। आप अब स्ट्रगल करने लग जाओगे, आप उनके लिए परफेक्ट बनने लग जाओगे जो उन अपनी आपकी लाइफ में जो थे बस 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, 2-4 दिनों के लिए या फिर 2 हफ्तों के लिए आए थे। आप उन लोगों के लिए परफेक्ट इंसान बनने लग जाओगे। यस, यही होता है। आप मैंने बहुत पहले एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि जो पैसा कमाते हैं ना लोग, वो सिर्फ वैलिडेशन के लिए कमाते हैं। वैसे ही जो आप काम करोगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनके वैलिडेशन के लिए आप काम कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपको बेसिकली खरा उतरना है उस चीज़ पे जो उन लोगों ने बोला है। क्योंकि उन लोगों ने आपके दिमाग में वो भूसा भर दिया है कि नहीं, अगर तूने ये नहीं करा तो ये ना तेरे को ये समाज तेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बहुत ही गलत चीज़ होती है, बहुत ही गलत चीज़। इन लोगों ने इतना गलत 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 बोल बोल के ना हमारे दिमाग में डर बैठा दिया है, और अब हमारा दिमाग डरने लग गया है, और तुमको वो डराएगा। क्योंकि दिमाग जो है कंस है और मेरा नाम अंश है। पता नहीं क्यों मैं बार बार अपनी बात छेड़ देता हूँ उसमें, लेकिन हाँ, दिमाग बेसिकली कंस होता है। तो ये तुम्हें डराएगा, तुम्हें धमकाएगा कि नहीं भाई, कर कर कर। अबे क्या कर रहा है यार, कर मेहनत कर भाई, जा कमा जाके पैसा, जा भाई कर, बन एक परफेक्ट इंसान। तेरे को एक परफेक्ट इंसान बनना है लाइफ में, सक्सेस अचीव करनी है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। यही होता है ना, यही करोगे तुम। और तुमने जो अपनी खुद की जो लाइफ तुमने सोची थी ना, वो साइड में रह जाती है, तुम उसको साइड में कर देते हो, और तुम एक ऐसे राह पे चल जाते हो जो तुम्हारा नहीं है, जो दूसरों ने क्रिएट करा है, जिस पे दूसरे लोग भी चल रहे हैं। बेसिकली एक रेड रेस है, 4-5 चूहे या फिर मैं बोलूँ करोड़ों लाखों चूहे जो हैं एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, और तुम भी उसी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा पाने के लिए तुम भी उसके पीछे पीछे चल रहे हो। और इन दी एंड क्या होगा, तुम्हें बस एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। लेकिन अब वहीं पे अगर तुम अपना खुद का रास्ता बनाते, शायद तुम थोड़े टाइम के लिए मैं भूखे मान सकते हो कि तुम भूखे रह सकते थे। और ऐसा स्टार्टिंग में होता है, तुम स्टार्टिंग में अगर अपने खुद के बनाए हुए रास्ते पे चलोगे, तुम्हें घंटा को सक्सेस नहीं मिलने वाली, ठीक है। 4-5 साल 10 साल तुम्हें शायद लग जाएंगे, तुम्हें शायद उस चीज़ में सक्सेस ना मिलेगी। जैसे यूट्यूब में भी होता है, तुम 2 साल 3 साल मेहनत करते हो, वीडियोस डालते हो, इतनी जल्दी तुम्हें ग्रोथ नहीं मिलेगी। लेकिन एक बार अगर तुम्हारी वीडियो फट गई भाई, योर ग्रोथ विल बी लाइक अ स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट नहीं, मतलब तुम्हारी जो ग्रोथ होगी एकदम रॉकेट की तरह होगी जो स्काई में जाता है, वही है। लेकिन अब तुम लोगों ने उसको साइड में रख दिया है, तो अब तुम चल रहे हो दूसरों के रास्तों पे। तो आपने जो सोचा था कि मैंने बताऊँ जो मैं सोचता हूँ, मैंने ये सोचा था कि मैं भी जो अपनी लाइफ है, मैं भी सोचता था क्या, मैं सोचता हूँ अभी भी कि मेरे को जो अपनी लाइफ जीनी है ना, मेरे को वैसे ही जीनी है जैसे मैंने बिल्कुल अपने बचपन में जी थी। बिल्कुल उसी रौनक के साथ में, बिल्कुल उसी इनोसेंस के साथ में, बिल्कुल उसी मस्ती के साथ में जीनी है मेरे को, जैसे मैंने अपने बचपन में मस्तियाँ करी थी ना। और किसी बात का कोई टेंशन नहीं होती थी, किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं, मतलब हाँ, परवाह तो उस टाइम पे भी मैं करता था, ज़्यादा अपने खिलौनों वगैरह की उनकी परवाह करता था मैं। बाकी मेरे को किसी की और घंटा परवाह नहीं होती थी। लेकिन बड़े होते होते मेरे को मेरे अराउंड जो भी मेरे हैं, बेसिकली मेरे पेरेंट्स हैं और दोस्त हैं और टीचर्स हैं मेरे, उन लोगों ने मेरे दिमाग में बस यही ज्ञान भर दिया कि अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, यू विल बी अ फेलियर फॉर योर पेरेंट्स। तुम अपने माँ बाप का बस पैसा बर्बाद करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। एआई इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, मेरे को ज्ञान देते हैं कि एआई इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और अगर तुम पीछे रह गए तो हमेशा के लिए तुम पीछे रह जाओगे, तुम धरती में गड़ जाओगे वगैरह वगैरह, मेरे को बोलते रहते हैं। ऐसे धरती में गड़ जाओगे, मेरे टीचर्स ने नहीं बोला, दोस्त बोलते हैं। भाई करना पड़ेगा यार,
तू देख रहा है ना टेक्नोलॉजी किस हिसाब से आगे बढ़ रही है, तुझे हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हालांकि वो जो है सिर्फ और सिर्फ यैपिंग होती है, बाकी कोई एक्शन कोई नहीं लेता है। मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ यैपिंग करते रहते हैं, बाकी उसके बाद है ना वो सभी बकचोदी करते हैं, उनको कोई एक्शन लेने का कोई शौक नहीं है। अबे यार भौरा आ रहा है। अच्छा सॉरी, वो लेडी बग है। हाँ, तो बेसिकली एक तरीके से तुमने अपने आप को मार दिया है। यू हैव किल्ड योर सेल्फ। और अब तुम एक ऐसा इंसान बनने की तरफ चल पड़े हो जहाँ पे जो तुम नहीं हो। बेसिकली एक तुम तरीके से तुम पपेट हो, एक तरीके से इस सोसाइटी के पपेट हो। ये सोसाइटी तुम्हें अपने उंगलियों के इशारों पे नचा रही है और तुम्हारे हाथों में रस्सी बंधी हुई है और तुम जो है बस कर्तव्य दिखा रहे हो अपने, और दूसरों को और मनोरंजन किसका हो रहा है? समाज का। यही तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं और यही अपना मनोरंजन कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग होंगे ना जो तुम्हें कंट्रोल कर रहे होंगे और कुछ लोग होंगे जो मजे ले रहे होंगे। ऑडियंस भाई, ऑडियंस। और यही होता है जब तुम मैन की जो डेफिनेशन है ना, जो उनकी बुक में जो मैन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तुम उसमें फिट नहीं बैठते हो। अगर तुम अपने अलग से कुछ करने की कोशिश करते हो, मान लो तुमने वो वाला रास्ता चुन लिया जो तुमने साइड में रख लिया था, तुमने मेरी तरह उस रास्ते पे चलने लगे, सवाल उठाएंगे तुम्हारे ऊपर कि क्यों कर रहा है सब कुछ, क्यों क्यों क्या कैसे। ये सब तू नहीं कर सकता। तुम्हें को नेगेटिव तुम्हारे दिमाग में बोलेंगे, मत कर मत कर, सॉरी सॉरी, वो बोलेंगे मत कर मत कर, ऐसा बिल्कुल मत करना, पता नहीं तेरे साथ में क्या हो जाएगा, इसका अंजाम जानता भी है तू क्या हो जाएगा। मतलब फुल नेगेटिव टॉक्स, फुल। देन क्या होगा? तुम अपने आप से सवाल करोगे कि जो भी मैं कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ या फिर नहीं। तुम अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाओगे। यस, यू विल आस्क द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जिस्टेंस फ्रॉम योर सेल्फ। मैंने करा है कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, वो एम आई। जबकि मैं जानता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा एक नाम है जो कि और भी लोगों का नाम होता है बेसिकली, लेकिन मेरा भी वही वाला नाम है जो दूसरों का है। लेकिन तब भी मेरे को अपने आप से सवाल करना पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ, क्यों करना पड़ रहा है मेरे को तो अपने आप से सवाल। ये मैं नहीं हूँ। ये सब मैंने नहीं सोचा था। मैंने कभी भी अपने आप से ये नहीं सोचा था कि मैं अपने आप से सवाल करूँगा कि मैं कौन हूँ। ये इन लोगों की वजह से, तुम्हारे सराउंडिंग की वजह से, तुम्हारे सराउंडिंग ने तुमको ऐसा बना दिया है कि तुम अपने आप से सवाल करो। तुम्हें एक ओवर थिंकर बना दिया है, और ये ओवर थिंकिंग की बीमारी उनके परदादाओं ने, उनके दादाओं ने, उनके पिताजियों ने, उनकी माताओं ने उनके दिमाग में भरा, और फिर वो लोग तुम्हारे दिमाग में भर रहे हैं। और तुम लोग भी क्या करोगे? और वो लोग यही चाहते हैं कि तुम लोग भी अपने बच्चों के अंदर, अपने पोतों के अंदर यही थिंकिंग को भर दो। और ये जो साइकिल है वो जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहे। बेसिकली एक लूप, जैसे वो नहीं होता, मुठमाली गिल्ट हुआ, फिर 4-5 दिन तक वो नो फैप पे रहे, फिर मुठमाली, फिर गिल्ट हुआ। यही साइकिल जो नो फैप की साइकिल होती है, बिल्कुल सेम टू सेम साइकिल ओवर थिंकिंग की है। तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी, गलती किसकी है? तुम्हारे माँ बाप की, और जो कि होती भी है। और फिर हम लोग अपने माँ बाप को कोसते हैं क्योंकि हमारी हाइट नहीं बढ़ी। और अब हमारे माँ बाप ने कभी सोची नहीं थी कि उनकी हाइट क्यों नहीं बढ़ी, तो वो भी बोलेंगे, अगर उनको पता होता कि हाइट जो है जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो लोग भी सवाल करते कि यार मेरे माँ बाप की गलती है, मतलब तुम्हारे दादाओं की गलती है। फिर वो लोग भी उनसे सवाल करते अगर उनको पता होती तो। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा ही आएगा। अभी तो भाई साहब, लेकिन अभी तो लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि सही है। लेकिन मान लो इस चीज़ के बारे में, ओवर थिंकिंग के बारे में अगर कोई बात नहीं करता, आगे जाके कोई ना कोई ऐसी जनरेशन आती जो तुमसे सवाल करती, तुमसे, तुम्हारे दादाओं परदादाओं से सवाल नहीं करती, तुमसे सवाल करती। वो जो देख रहा है अभी इसको, तुमसे सवाल करती कि आखिर क्यों डाला मेरे अंदर ये सब कुछ। देन तुम क्या जवाब देते? तुम तो जवाब देने के लिए होते भी नहीं उस टाइम पे। क्या करते तुम? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी तुम्हें करना है वो करो।
इनका जो ये मैन का डेफिनेशन है ना, गुड लुकिंग होना, कॉन्फिडेंट होना, करेजियस होना, भाई इसका कोई, पहली बात तो इसका कोई मीटर भी नहीं आता है कि इसको मुंह में ठूसा या फिर आर्मपेट्स में वो टेम्परेचर चेक नहीं करते वैसे लगाया और पता कर लिया लेवल कि 96% मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, 95% मेरा एम्बिशियस का लेवल है, 67% मेरा वो है डिवोशन। इसका कोई लेवल नहीं होता, इसका कोई मीटर नहीं होता। सब कुछ जो होता है ना वो अंदर से आता है। कॉन्फिडेंस भी अंदर से आता है अगर तुम्हारा मन होता है, अगर तुम खुद के ऊपर बिलीव करते हो, यू हैव कॉन्फिडेंस। अगर तुम खुद के ऊपर बिलीव करते हो, यू हैव करेज। अगर तुम खुद के ऊपर बिलीव करते हो, यू हैव एम्बिशियस, यू हैव डिवोशन, यू आर गुड लुकिंग। अगर तुम मानते हो अपने आप को तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बिलीव पर डिपेंड है। लेकिन हमको बिलीव करने पर छोड़ा ही कहाँ है। बोलते हैं हमारी बात को यकीन मानो, अपने ऊपर कभी यकीन मत करना, हमारी बातों का यकीन करना। और यही जो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है ना, यही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले तुमको बेचते हैं कि तुम अपनी बात को मत मानो, हमारी बात को मानो। और हम लोग उनकी बात का मानते भी है। इसलिए भाई इन सभी चोचलों में मत पड़ो। डू वॉट यू लाइक, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी मैंने अगर कुछ कह दिया तो मेरे को कोई गालियाँ देगा, इसलिए मैंने जितना बोला था, मेरे को अभी मेरे दिमाग में और कुछ आ नहीं रहा है तो मैं इसलिए यहीं पे इसको रोकता हूँ। बाकी तुम्हें जो भी सही लगे तुम बताना मेरे को, तुम्हारा जो भी सवाल है, तुम्हें जो भी बोलना है, फैक्ट्स हैं, जो भी तुम्हारी थ्योरी है, बता देना भाई, सब कुछ बता देना मेरे को एक बार कि तुम क्या सोचते हो। क्या तुम्हारा अभी यही विजन है जैसा मेरा है? क्योंकि मैंने अभी तक, मैं अपने वर्ड्स को ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, मेरे को लगता है अभी भी मेरे को टाइम लगेगा। एंड ठीक है, मैं आई एम रेडी, आई एक्सेप्ट कि मेरे को टाइम लगेगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ कि एक दिन मैं पहुँच जाऊँगा उस लेवल पे कि मैं अपने वर्ड्स को ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। लेकिन तुम लोग समझ रहे होगे जहाँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए दैट्स ऑल।